घने जंगल के बीच एक प्राचीन बरगद के पेड़ पर बूढ़ा और ज्ञानी तोता मिट्ठू रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, क्योंकि वो न केवल मनुष्यों की भाषा समझता था, बल्कि अक्सर जटिल प्रश्नों के उत्तर भी देता था। एक दिन राजा के दरबार से दो विद्वान, पंडित ज्ञान सागर और आचार्य तर्क निधि, उसके पास एक प्रश्न लेकर आए थे जो उन्हें कई रातों से सोने नहीं दे रहा था। हे ज्ञानी मिट्ठू, पंडित ज्ञान सागर ने विनम्रता से कहा, हम आपसे यह जानने आए हैं कि भाग्य और बुद्धि में कौन सबसे बड़ा है। क्या मनुष्य का जीवन उसके भाग्य से निर्धारित होता है या उसकी बुद्धि उसे अपनी नियति बनाने की शक्ति देती है? मिट्ठू ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल के लिए शांत रहा, जैसे वो अपने भीतर गहरे उतर रहा हो। फिर उसने अपनी चोंच खोली और कहा, इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी में छिपा है। यदि आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो आपको स्वयं अपना उत्तर मिल जाएगा। और मिट्ठू ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक दूर देश में एक महान राजा राज्य करता था। उसके दो पुत्र थे, राजकुमार धैर्य और राजकुमार चतुर। धैर्य स्वभाव से शांत, मेहनती और विनम्र था। वो भाग्य पर विश्वास करता था और मानता था कि जो कुछ भी होना है वो होकर रहेगा। दूसरी ओर चतुर तेज तर्रार, बुद्धिमान और अत्यधिक आत्मविश्वासी था। वो मानता था कि मनुष्य अपनी बुद्धि और प्रयासों से कुछ भी हासिल कर सकता है। राजा अपनी वृद्धावस्था के कारण अपने उत्तराधिकारी को चुनने के बारे में विचार कर रहा था। उसने दोनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, पुत्रों, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक यात्रा पर जाओ। तुम्हें 1 महीने बाद लौटना होगा और मुझे बताना होगा कि तुमने अपनी यात्रा से क्या सीखा और क्या हासिल किया। दोनों राजकुमार अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। राजकुमार धैर्य की यात्रा। राजकुमार धैर्य ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक साधारण ढंग से की। वो भगवान पर भरोसा रखता था और मानता था कि भाग्य उसे सही मार्ग पर ले जाएगा। पहले कुछ दिनों तक उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे भूखा रहना पड़ा, जंगली जानवरों से बचना पड़ा और कई बार गलत रास्तों पर भी चलना पड़ा। लेकिन वो कभी निराश नहीं हुआ। वो बस चलता रहा, ये मानते हुए कि ये सब उसके भाग्य का हिस्सा है। एक दिन वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। साधु ने धैर्य को देखकर अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराया। युवा राजकुमार, साधु ने कहा, तुम थके और भूखे लगते हो। मेरे पास एक चमत्कारी औषधि है जो तुम्हें तुरंत शक्ति दे सकती है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक कठिन तपस्या करनी होगी। धैर्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के तपस्या शुरू कर दी। कई दिनों तक उसने भोजन और पानी का त्याग किया, केवल भगवान का नाम जपता रहा। उसकी दृढ़ता और समर्पण को देखकर साधु प्रसन्न हुआ और उसे एक छोटी सी पोटली दी जिसमें एक चमकदार पत्थर था। यह भाग्य का पत्थर है, साधु ने कहा। यह तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल तभी करना जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। धैर्य ने साधु को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ ही दिनों में उसे एक नदी पार करनी थी, लेकिन कोई नाव नहीं थी। उसने भाग्य के पत्थर को याद किया और प्रार्थना की। अचानक एक विशाल पेड़ गिर गया और नदी के ऊपर एक पुल बन गया। धैर्य आश्चर्यचकित रह गया और उसने पत्थर की शक्ति को महसूस किया। आगे चलकर उसे एक डाकुओं के गिरोह ने घेर लिया। धैर्य ने अपनी आंखें बंद की और पत्थर को कसकर पकड़ लिया। अचानक एक जोरदार तूफान आया। डाकू तितर बितर हो गए और धैर्य सुरक्षित निकल गया। अपनी यात्रा के अंत तक धैर्य ने महसूस किया कि हर बार जब वो किसी मुश्किल में होता तो कोई न कोई अप्रत्याशित घटना उसे बचा लेती। वो अपने महल वापस लौट आया, इस विश्वास के साथ कि भाग्य ही सर्वोपरि है। राजकुमार चतुर की यात्रा। दूसरी ओर राजकुमार चतुर ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक योजना के साथ की। वो जानता था कि उसे क्या चाहिए और उसे कैसे प्राप्त करना है। वो अपनी बुद्धि पर अत्यधिक भरोसा करता था। उसने एक विस्तृत मानचित्र बनाया, अपने साथ पर्याप्त भोजन और पानी लिया और एक विश्वसनीय घोड़ा चुना। अपनी यात्रा के पहले कुछ दिनों में चतुर ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके कई समस्याओं का समाधान किया। एक बार वो एक रेगिस्तान से गुजर रहा था और उसे पानी नहीं मिल रहा था। उसने ध्यान से आसपास देखा
और कुछ हरे पौधे पाए। अपनी जानकारी का उपयोग करके उसने समझा कि पानी जमीन के नीचे है और उसने एक छोटा कुआं खोदा। एक बार उसे घने जंगल पार करना था जहां कई खतरनाक जानवर रहते थे। चतुर ने कुछ सूखी टहनियां और पत्तों को इकट्ठा किया, आग जलाई और मशाल बनाई। मशाल की रोशनी और धुएं से जानवर दूर भाग गए। अपनी यात्रा के दौरान चतुर ने विभिन्न लोगों से मुलाकात की। उसने एक कुशल व्यापारी से व्यापार के गुर सीखे, एक अनुभवी सैनिक से रणनीति बनाना सीखा और एक बुद्धिमान गुरु से दर्शन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक बार उसे एक पहाड़ के रास्ते से गुजरना था। वो जानता था कि वो राजा अत्यंत क्रूर और संदेहास्पद है। चतुर ने एक योजना बनाई। उसने अपने आप को एक विदेशी दूत के रूप में प्रस्तुत किया और राजा को अपनी बुद्धि और ज्ञान से प्रभावित किया। राजा ने उसे अपने मेहमान के रूप में स्वीकार किया और उसे सुरक्षित मार्ग प्रदान किया। 1 महीने के अंत तक चतुर ने कई नई चीजें सीखी थीं, कई दोस्त बनाए थे और अपनी बुद्धि का उपयोग करके हर बाधा को पार किया था। वो अपने महल वापस लौट आया, इस विश्वास के साथ कि बुद्धि ही सर्वोपरि है। जब दोनों राजकुमार राजा के सामने प्रस्तुत हुए तो उन्होंने अपनी अपनी कहानियां सुनाई। राजकुमार धैर्य ने अपने भाग्य के पत्थर और उस पर हुए चमत्कारों के बारे में बताया। उसने कहा, पिताजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे भाग्य ने मेरी रक्षा की। सब कुछ भाग्य के हाथों में है। राजकुमार चतुर ने अपनी यात्रा के दौरान अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल के बारे में बताया। उसने कहा, पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से हर समस्या का समाधान किया। मैंने सीखा कि मनुष्य अपनी मेहनत और ज्ञान से अपनी नियति खुद लिख सकता है। भाग्य केवल उन लोगों के लिए एक बहाना है जिनके पास प्रयास करने की हिम्मत नहीं है। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर मिट्ठू की ओर देखा। मिट्ठू ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। हे राजन, विद्वानों और राजकुमारों, मिट्ठू ने कहा, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक और घटना हुई जिसके बारे में राजकुमारों ने नहीं बताया। क्या? राजा और विद्वान दोनों आश्चर्यचकित थे। धैर्य, जब तुम उस जंगल से गुजर रहे थे और तुम्हें डाकुओं ने घेर लिया था, तब उस धैर्य अवाक रह गया। उसने कभी इस पर विचार ही नहीं किया था। और चतुर, जिससे तुम्हें पानी का संकेत मिला। देखो, भाग्य और बुद्धि दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। भाग्य हमें ऐसे अवसर प्रदान करता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और हमें अप्रत्याशित संकटों। लेकिन मिट्ठू ने अपनी चोंच उठाई। बुद्धि वो उपकरण है जिससे हम इन अवसरों को पहचानते हैं, उनका लाभ उठाते हैं और संकटों का सामना करते हैं। धैर्य का भाग्य का पत्थर तभी काम आया जब उसने उस पर विश्वास किया और उसका उपयोग करने का साहस किया। चतुर अपनी बुद्धि से ही पानी खोज पाया क्योंकि वो जानता था कि कहाँ देखना है। असल में बुद्धि के बिना भाग्य व्यर्थ है और भाग्य के बिना बुद्धि को सही दिशा नहीं मिल सकती। यदि धैर्य ने तपस्या नहीं की होती तो उसे भाग्य का पत्थर नहीं मिलता। यदि चतुर ने अध्ययन और अवलोकन नहीं किया होता तो वो पानी नहीं खोज पाता। मिट्ठू ने अंत में कहा, भाग्य एक नाव की तरह है जो तुम्हें समुद्र में ले जाती है, लेकिन बुद्धि पतवार है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। एक दूसरे के